तो चलिए आज के इस बेहद दिलचस्प एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी कहानी में गहराई से उतरते हैं जो सिर्फ एक प्राचीन पौराणिक कथा नहीं है, बल्कि सच कहूं तो ये स्मारकीय इंजीनियरिंग, ब्रह्मांडीय घटनाओं और जीवन के गहरे दर्शन का एक एकदम परफेक्ट मिश्रण है। समुद्र मंथन की ये पूरी कथा एक इतने विशाल प्रोजेक्ट का उदाहरण है जिसके हर एक पहलू को समझना अपने आप में एक रोमांचक सफर है। तो आइए बिना किसी देरी के इस महाकाव्य की शुरुआत करते हैं। पहला हिस्सा, दुर्वासा ऋषि की कमजोरी का श्राप। अब देखिए, ये पूरी कहानी ना एक बहुत ही गंभीर गलती से शुरू होती है। इसमें मुख्य किरदार हैं देवराज इंद्र, उनका विशाल हाथी ऐरावत और महर्षि दुर्वासा द्वारा उपहार में दी गई एक बेहद खास माला। जरा सोचिए, सिर्फ एक छोटी सी भूल और सब कुछ खत्म। उस कुचनी गई माला से पहले की स्थिति देखें तो देवता अत्यंत धनवान और शक्तिशाली थे, लेकिन इंद्र ने अपने अहंकार में आकर वो माला ऐरावत के सिर पर रख दी और हाथी ने उसे जमीन पर फेंक कर कुचल दिया। इस भारी अपमान से दुर्वासा ऋषि इतने क्रोधित हुए कि उन्होंने एक विनाशकारी श्राप दे डाला। बस फिर क्या था, देवताओं का सारा वैभव छिन गया। वे पूरी तरह से शक्तिहीन और कंगाल हो गए, और इसी कमजोरी का फायदा उठाकर असुरों ने स्वर्ग पर कब्जा कर लिया। इस एक घटना ने देवताओं को इतना बेबस कर दिया कि उन्हें मदद के लिए ब्रह्मा जी और अंततः भगवान विष्णु की शरण में भागना पड़ा। दूसरा हिस्सा, समुद्र मंथन की महत्वाकांक्षी योजना। इस महासंकट का समाधान करने के लिए भगवान विष्णु ने एक मास्टर प्लान बनाया। क्षीर सागर यानी दूध के समुद्र का मंथन करके अमृता का अमृत निकालना। सच मानिए, ये कोई छोटा मोटा काम नहीं था। ये अस्तित्व को बचाने की एक बहुत बड़ी जद्दोजहद थी। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट इतना विशाल था कि देवताओं को अपने ही कट्टर दुश्मनों यानी असुरों के साथ एक सख्त संधि करनी पड़ी। डील ये थी कि जो भी खजाना निकलेगा वो दोनों में बराबर बटेगा। और जरा इसके उपकरणों पर गौर कीजिए। एक पूरे के पूरे पर्वत मंदराचल को मथानी के रूप में और विशाल नागराज वासुकी को एक रस्सी के रूप में इस्तेमाल किया जाना था। है ना बिल्कुल स्मारकीय परिकल्पना। तीसरा हिस्सा, मंदराचल पर्वत का धंसना। लेकिन ठहरिए, जैसे ये महत्वाकांक्षी मेगा प्रोजेक्ट शुरू हुआ, तुरंत ही एक बहुत बड़ी स्ट्रक्चरल फेलियर यानी संरचनात्मक विफलता सामने आ गई। जाहिर सी बात है, बिना किसी ठोस आधार या फाउंडेशन के इतना विशाल पर्वत भला कैसे घूम सकता है। और बिल्कुल यही हुआ। कोई बुनियाद न होने की वजह से वो विशाल मंदराचल पर्वत धीरे धीरे समुद्र की गहराइयों में धंसने लगा। एक पल के लिए तो ऐसा लगा मानो पूरा मिशन और देवताओं की आखिरी उम्मीद सब कुछ पानी में डूबने ही वाला है। चौथा हिस्सा, कूर्म अवतार का आगमन। अब इस स्ट्रक्चरल क्राइसिस से निपटने के लिए सीधे ईश्वरीय हस्तक्षेप की जरूरत थी, और यहीं एंट्री होती है भगवान विष्णु के कूर्म अवतार की। उन्होंने एक विशाल कछुए का रूप धारण किया, समुद्र के तल में जाकर बैठ गए और इस पूरे प्रोजेक्ट के लिए उस सबसे मजबूत अल्टीमेट फाउंडेशन का काम किया जिसकी उस वक्त सख्त जरूरत थी। वैसे इस पूरी घटना में एक बड़ी ही मजेदार बात भी है। स्रोत बताता है कि एक तरफ जहां पूरा ब्रह्मांड इस समुद्र को मथने के लिए अपनी जी जान लगा रहा था, वहीं दूसरी ओर कूर्म अवतार की पीठ इतनी कठोर थी कि उस विशाल पर्वत के तेजी से घूमने पर जो भारी घर्षण पैदा हो रहा था ना, वो भगवान को सिर्फ एक अच्छी सी पीठ की खुजली मिटाने जैसा सुकून दे रहा था। बिल्कुल अद्भुत। पांचवां हिस्सा, मंथन के अमोल रत्न। तो कछुए द्वारा एक ठोस आधार सेट होते ही मंथन ने अपनी पूरी रफ्तार पकड़ ली, और जैसे जैसे मंथन तेज हुआ, समुद्र की गहराइयों से एक से बढ़कर एक शक्तिशाली खजाने बाहर आने लगे। ये कालक्रम बहुत ही स्पष्ट रूप से दिखाता है कि कैसे सबसे पहले सबसे खतरनाक चीज बाहर आई, हलाहल जहर, जिसे भगवान शिव ने पीकर पूरे संसार को भस्म होने से बचाया। इस सबसे बड़े खतरे को टालने के बाद ही दिव्य पशु जैसे कामधेनु गाय, ऐरावत और उच्चैश्रवा प्रकट हुए। फिर धन की देवी माता लक्ष्मी का आगमन हुआ, और अंत में सबसे बड़ा इनाम, देवताओं के वैद्य धन्वंतरी अपने हाथों में अमरता के अमृत का कलश लेकर प्रकट हुए। छठा हिस्सा, कूर्म अवतार की सीख। अब इन भौतिक खजानों से थोड़ा आगे बढ़कर सोचें तो कछुए के रूप का ये आगमन हमें सफलता के कुछ बेहद जरूरी ब्लूप्रिंट भी दे जाता है। ये सिर्फ एक जंग जीतने की बात नहीं थी, इसमें गहरे जीवन मूल्य छिपे हैं। पहली बड़ी सीख है धैर्य। कोई भी बड़ा लक्ष्य हासिल करना हो तो सबसे पहले एक मजबूत आधार बनाने का धैर्य होना ही चाहिए। और दूसरी सबसे अहम सीख है सेवा। सोचिए,
भगवान ने स्वयं एक कछुए का रूप धारण करके सबसे नीचे रहकर पूरे ब्रह्मांड का भार उठाया। ये साबित करता है कि अगर काम निस्वार्थ भाव से और सबके भले के लिए किया जाए तो कोई भी सपोर्टिंग रोल या काम कभी छोटा नहीं होता। लेकिन कहानी का क्लाइमैक्स अभी बाकी था। अमृत मिलने के बाद भी बात खत्म नहीं हुई थी। स्रोत हमें बताता है कि भगवान विष्णु ने फिर एक बेहद मनमोहक रूप यानी मोहिनी अवतार धारण किया। उन्होंने बड़ी ही चतुराई से असुरों को अपनी माया में उलझाए रखा और सारा अमृत देवताओं को पिला दिया। और इस मास्टर स्ट्रोक के साथ देवताओं को अमर बनाकर ये सुनिश्चित कर दिया गया कि जीत अंततः धर्म की ही हो। और अब इस एक्सप्लेनर को ख़त्म करने से पहले ज़रा इस आखिरी विचारोत्तेजक सवाल पर गौर कीजिएगा। क्या आपने कभी सोचा है कि ये प्राचीन पौराणिक आधार आज भी हमारी दुनिया में भौतिक रूप से कैसे मौजूद हैं? कूर्म अवतार को आज भी स्थिरता और मजबूती का सबसे बड़ा प्रतीक माना जाता है। और यही कारण है कि अगर आप ध्यान दें तो पाएंगे कि आज भी कई प्राचीन और विशाल मंदिरों के निर्माण में उनके आधार के ठीक नीचे कछुए की आकृतियां उकेरी जाती हैं। मानो यह इस बात का प्रतीक हो कि जैसे कछुए ने उस विशाल पर्वत को संभाला था, वैसे ही वो इस वास्तुकला को भी हमेशा सुरक्षित और स्थिर रखेगा। एक प्राचीन इंजीनियरिंग का विचार आज भी हमारी दुनिया को कैसे प्रेरित कर रहा है ना? बिल्कुल हैरान कर देने वाली बात।